नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने भूगोल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, उसी के संबंध में हमने पहला वीडियो भी अपलोड कर दिया था। अब ये हमारा एक दूसरा वीडियो है, जननांकी एवं भौगोलिक आकार। जननांकी एवं भौगोलिक आकार ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो इसी के संदर्भ में हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यानी कि भारत की आबादी की बात करें तो लगभग 1.33 बिलियन हो गई है। यानी कि हम बात करें कि 133 करोड़ के आसपास। तथा यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यानी कि चाइना की आबादी कितनी है? 1.43 बिलियन। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, ये बात थी चाइना की, और ये है इंडिया की। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की है 7.8 बिलियन। और जो भारत की आबादी है पूरे विश्व की आबादी की 17.5% है। यानी कि पूरे विश्व में अगर 100 लोग हैं तो भारत में 17.5 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। कौन कौन से? रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है भारत। अगर स्थलीय धरातल की बात करें, ज़मीनी के रूप में बात करें, तो पूरे विश्व का यह 2.4% है। यानी कि जनसंख्या में 17.5 और क्षेत्रफल में महज 2.4%। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम में इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है, जैसा कि हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और चतुष्कोणीय आकार क्यों होता है? क्योंकि अगर इनको घटाएंगे अपन 3214 और 2933 को अगर घटाएंगे तो 281 आता है, 281 किलोमीटर। तो इसी कारण से भारत की जो स्थिति है वो चतुष्कोणीय है। अब भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा, इसके बारे में चलो जानते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा तटीय सीमा रेखा से लगभग दुगनी है। स्थलीय सीमा 15,200 है और तो तटीय कितनी है? लगभग आधी है। भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा इसके सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। यानी कि गुजरात की जो लंबाई है, गुजरात की लंबाई कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। ये पूरे गुजरात की तटीय की लंबाई है, तटों की लंबाई है। तथा इसकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो गया। भारत द्वीपों, कौन कौन से द्वीप मिला के? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनके साथ मिलकर के भारत के द्वीपों सहित पूरी लंबाई हो गई 7516 किलोमीटर हो जाती है। अब भारत के समुद्री राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, इसके बारे में ये पूरा चार्ट बना हुआ है, इसे आप देख लीजिए। यानी कि 13 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 13 होते हैं जो समुद्रों से लगे हैं। यानी कि आप देख लो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी तटरेखा है 1962 किलोमीटर। गुजरात की सबसे ज़्यादा 1214.70 किलोमीटर। और आप इसमें देख लो लक्षद्वीप, ये सबसे छोटा है, 132 किलोमीटर में है जिसकी सीमा रेखा है। और ये सभी 13 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। इनको आप देख लो, इसकी कितनी इसकी लंबाई है और इसे एक बार याद कर लो। अगर इसका टोटल निकालते हैं तो 7516 किलोमीटर होता है। अब नेक्स्ट आता है भारत का समुद्री क्षेत्र। यानी कि हमेशा से एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा तट कहाँ पे है। तो ये मैप है, इसे आप देखिए, इसमें कौन सा तट कहाँ पे है। देखो, जो गुजरात में है कच्छ का तट, अगर क्वेश्चन आता है कि कच्छ का तट कहाँ है तो आप लगाएंगे गुजरात। अगर उसमें आता है काठियावाड़ का तट कहाँ है तो आप लगाएंगे महाराष्ट्र। कोंकण तट, कोंकण रेलवे, अगर कोंकण से जुड़ी
जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप गोवा लगाइए, 98% आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर कनारा तट की बात करें तो कर्नाटक, मालाबार तट केरल। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है कि मालाबार तट कहाँ है, केरल में अधिकतर आता है। कोरोमंडल तट, यह भी IMP क्वेश्चन है, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। अगर सर्दियों में बारिश की बात करें तो यहीं पे सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, कौन से तट पे, कोरोमंडल तट पे। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश वाला एरिया, उत्कल तट उड़ीसा में, बैगा तट पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग और हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। हिंद महासागर को दो भागों में बांट देता है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में अरब सागर। पूरब में हो गया बंगाल खाड़ी, पश्चिम हो गया अरब सागर। आपको एक जानकर के हैरानी होगी, जितने भी तूफान, आंधी तूफान, आपदाएं कुछ भी आती हैं वो बंगाल की खाड़ी से ही आती हैं, और बहुत ही सरल शांत है अरब सागर। अब बात आती है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप क्या होता है, वह स्थल का वह भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तो दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इस प्रकार यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय समीय रेखा इतनी लंबी है कि हिंद महासागर के मध्य में है। अब आप जान गए होंगे कि प्रायद्वीपीय क्या होता है। प्रायद्वीपीय होता है कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय सीमा का वह भाग। भारत आए समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ था सकरा पतला भाग, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसा होता है पतला सा ऐसा भाग जिसके तीन ओर से समुद्र हो। यहाँ से ये सब समुद्र है, केवल ये स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है। और मुख्य भूमि का लास्ट भाग कौन सा हो गया, कन्याकुमारी का कैप केमोरिंग। अब बात आती है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत में 28 राज्य व 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जैसा कि आपको पता है कि लक्षद्वीप की महज 32 किलोमीटर इसका एरिया है। अब ये मैप देख लो, इस मैप को देखने से आपको मालूम चल रहा होगा कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ। सभी राज्यों के सन डले हुए हैं कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ। जैसे जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947, लेकिन अब जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया, एक लद्दाख में और एक जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो अब इसे स्टेट नहीं गिनते। बाकी का हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये तीनों जो गठित हुए थे वो 1 नवंबर 1966 में हुए थे। दिल्ली 1965 में, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में। आप इसे देख करके याद कर सकते हैं कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ था। अक्सर इस टॉपिक से, इस मैप से एक क्वेश्चन हमेशा से फंस जाता है आपके एग्ज़ाम पेपर में। अब हमारा नेक्स्ट मैप आप देख लो, राज्यों की राजधानी से जुड़ी हुई। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी दी गई हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, सबको याद ही रहती हैं ज़्यादातर। जैसे उत्तराखंड की देहरादून, मध्य प्रदेश की भोपाल, ये सब याद कर लो, नॉर्मली चीज़ें हैं। अब बात आती है कि विदेशी शासन अधीनस्थ क्षेत्र व भारत में उसका समेकन, यानी कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी थीं जो भारत में सम्मिलित नहीं थीं। वो कौन कौन सी, जैसे चंद्रनगर शहर था, वो 19 जून 1949 को भारत में शामिल हुआ। पुदुचेरी वो 1 नवंबर 1954 में शामिल हुआ। कराईकाल जो कहाँ है, केरल में, वो 1 नवंबर 1954 को शामिल हुआ। माहे, यनम, पुदुचेरी में 3 ज़िले हैं। कौन कौन से, कराईकाल, माहे, यनम, ये 1 नवंबर 1900 अलग अलग हुए थे। 1 नवंबर 1949 को हुआ था माहे, और 1 नवंबर 1954 को हुआ था यनम। अब पुर्तगाल, फ्रांस के अधीनस्थ ये क्षेत्र थे, कौन कौन से, चंद्रनगर, पुदुचेरी, कराईकाल, माहे, यनम। और जो पुर्तगाल के अधीनस्थ थे, यानी पुर्तगालियों के रूप में वो थे दादर, नगर हवेली, दमन व दीव व गोवा। जैसे दादर हुआ था 21 जुलाई 1954 को, नागर हवेली 2 अगस्त 1954 को, दमन द्वीप 19 दिसंबर 1964 को, और गोवा 21 दिसंबर 1961 को।
यानी कि फ्रांस जो थे वो 515 एरिया कवर किए थे और पुर्तगाली 3679 किलोमीटर कवर किए हुए थे। एक क्वेश्चन है कि जो गोवा है मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को भारतीय गणतंत्र का 25वां राज्य बनाया गया। अब आपके सामने एक लिस्ट और आ गई है, 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये पुरानी लिस्ट है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बल्कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसके ज़रिए आपको ये नई लिस्ट मिल जाएगी। अभी आप देख लो, राजस्थान इसकी जो भाषा है वो हिंदी है, 33 जिलों की संख्या है। सबसे ज़्यादा ज़िले कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में, इसकी राजधानी लखनऊ है, हिंदी यहाँ की भाषा है और 75 ज़िले हैं। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़िले कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में 51 ज़िले हैं, जो भोपाल इसकी राजधानी होगी। अब उसमें 52 ज़िले हो गए हैं। जो निमाड़ है, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, वो भी मध्य प्रदेश में शामिल हो गया है। अब ये आप देख लो, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसमें 3 ज़िले हैं, इसका सबसे ज़्यादा एरिया है 8249। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, 1 ज़िला 114 किलोमीटर। दादरा नगर हवेली सिलवासा, 1 ज़िला 491 किलोमीटर। दमन द्वीप की दमन 2 ज़िले हैं, 112 किलोमीटर। दिल्ली की दिल्ली 11 ज़िले हैं, 1483 किलोमीटर। लक्षद्वीप की कावरत्ती 1 ज़िला है, 32 किलोमीटर। और पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं, 492 किलोमीटर। अब एक पूर्वोत्तर राज्य जो है, पूर्वोत्तर में 7 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं आप देख लो। पूर्वोत्तर, इनको 7 सिस्टर बोलते हैं। और ये 7 सिस्टर कौन कौन सी हैं? पूर्वोत्तर में एक बात याद रखना, कभी भी सिक्किम नहीं गिना जाता, लेकिन इसमें सिक्किम दिया हुआ है। सिक्किम इस मैप में दिया हुआ है, लेकिन ये पूर्वोत्तर का नहीं है। बाकी के 7 पूर्वोत्तर के, सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल की ईटानगर, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग, त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोर, नागालैंड की कोहिमा, ये सब आप याद कर लेना। उत्तरी पूर्वी भाग में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। 7 बहन कौन कौन सी हैं? ये सिक्किम को छोड़ के। बांग्लादेश के संबंध में 5 भारतीय राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को कवर करती है। लगभग 4000 के आसपास बांग्लादेश की सीमा भारत से जुड़ी हुई है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। मिजोरम में 180 किलोमीटर, असम में 262, मेघालय में 443, त्रिपुरा में 856, पश्चिम बंगाल में 2217 वर्ग किलोमीटर घेरे हुए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम भारत तथा विश्व के बारे में डिफरेंस देखेंगे। भारत और विश्व को अलग अलग कर देंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और जो समझ में नहीं आए, अगर जो कुछ कमी लगे, आप कमेंट में जा कर के हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।